मेरे पति के नाम का कंटेंट बनाना बंद कर दो तुम लोग। मेरे पति पहले से शादीशुदा नहीं थे और ना ही वो सौतेले थे, मतलब उन्हें वो अपने माँ बाप के सौतेले बच्चे नहीं थे। तो आज मैं बात करने आई हूँ सपना का, कि सपना का एक वीडियो आया है और सपना अपने वीडियो में काफ़ी दुखी दिखी हैं और सपना का दुख जायज़ भी है। मैं ये नहीं कहूँगी कि नहीं सपना को कोई दुखी नहीं है, नहीं भाई, सपना ने जो दुख देखा है। आज सपना 26 साल की हुई और सपना का आज जन्मदिन है और सपना अपने जन्मदिन को लेके बोली कि वो अपना जन्मदिन सेलिब्रेट नहीं करेंगे, सब बच्चों का जन्मदिन सेलिब्रेट करती हैं। सपना अपने पर्सनल लाइफ में कैसी हैं क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि सपना ने जो झेला है ना, भगवान किसी को भी इतना दुख ना दे, किसी दुश्मन को भी इतना दुख ना दे। सपना ने भी अपने वीडियो में ये बात रखी है कि भगवान किसी दुश्मन को भी ये दिन ना दिखाए। तो चलिए, सबसे पहले सपना का जन्मदिन है तो जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं सपना को। सपना के जीवन से भगवान मतलब दुख जो है ना सारे खत्म कर दें, अब उसको दोबारा कोई भी दुख ना दे भगवान। तो राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करो बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं अपने इस नए वीडियो में आप लोग का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आशा करती हूँ जो हमारे चैनल पर नए जुड़े हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक कमेंट सर मुझे बहुत सारा प्यार देंगे। आज मैं बात करने आई हूँ स्नैपी गर्ल सपना की, कि स्नैपी गर्ल सपना जो है, मुझे यही मतलब उनको देख के समझ में आता है कि कहावत है कि जब घर फूटता है ना तो गांव लूटता है। मतलब अगल बगल मोहल्ले वाले उसका फ़ायदा उठाते हैं, और जब गांव फूटता है ना तो अगल बगल जो गांव वाले होते हैं मतलब कि वो फ़ायदा उठाते हैं। मतलब कोई यहाँ पे किसी के डूबते नस को मतलब मदद करने के लिए आए चाहे नहीं आए, लेकिन अगर सामने से इंसान जान जाएगा कि आपके घर में फूट है, आपके परिवार में कोई विवाद चल रहा है, तो उसके मज़े लेने के लिए ना बहुत लोग आ जाते हैं। मतलब सपना का हम जब से वीडियो देखना स्टार्ट किया, मुझे एक ही चीज़ रियलाइज हुआ है कि जितना लड़ाई इनके और इनके इन लॉज में नहीं है ना, उससे ज़्यादा इस लड़ाई को बढ़ावा देने में कुछ लोग हैं, वो इनके रिश्तेदार हैं, इनके पड़ोसी हैं। हमेशा जब भी इनके घर में कोई कंट्रोवर्सी होती है, सबसे पहला वीडियो या तो पड़ोसी की आती है या तो फिर इनके साइड की एक और जो है कोई लेडीज़ हैं उनकी आती है। आज सपना ने बहुत सारी चीज़ें क्लियर करी है, क्योंकि पिछले वीडियो में आंटी जी बहुत रोते हुए उनका एक वीडियो आया था और वो बोल रही थी कि अब मेरे वो दिन आ गए कि मैं अपने ही मतलब मैं साबित करूं कि मेरा बेटा था, मेरा बेटा जो है मतलब कि वो सौतेला नहीं था, मेरा वो अपना बेटा था। तो उस बात पे भी आज सपना ने मतलब बहुत सारी चीज़ें क्लियर की है। उसके बाद सपना ने ये भी सबसे रिक्वेस्ट किया है कि प्लीज़ हमें हमारे हाल पे छोड़ दो, क्यों हमारे घर के बात का बतंगड़ बनाते हो। सपना ने ये भी कहा है कि भाई जितना जो सब के सब जो है ना मजे ले रहे हैं, कोई यहाँ पे किसी को उनकी मदद नहीं कर रहा है, कोई यहाँ पे कुछ चीज़ें सही करने की कोशिश नहीं कर रहा है, बल्कि मतलब कि फ़ायदा उठा रहा है। आज जो कोई भी मतलब ये चीज़ें मतलब कर रहे हैं, मैं सारे लोगों से यही कहना चाहूँगी कि सबसे पहली बात कि कोई भी इंसान अगर सपना के साइड से है तो सपना को अच्छा दिखा के वीडियो बनाए, जो अंकल आंटी के साइड से है अंकल आंटी को अच्छा दिखा के वीडियो बनाए, लेकिन बिना बेवजह की ऐसी चीज़ें एलिगेशन लगा के आप कहीं ना कहीं अंकल आंटी को भी टारगेट कर रहे हैं या सपना को भी टारगेट कर रहे हैं। आप एक तरफ जो है ये कह रहे हैं कि सपना जो है वो सूरज जी जो है वो अंकल आंटी के सगे बेटे नहीं थे, सौतेले बेटे थे, जो कि इससे आंटी को दुख हो रहा है कि भाई जो मेरा बेटा इस दुनिया में अब है भी नहीं, जो इस दुनिया को छोड़ के बहुत पहले चला गया, वो इंसान जो है मतलब उसके बारे में ऐसी चीज़ें बोली जा रही है। और बोला कब जा रहा है, जब सपना की शादी को इतने साल हो गए, जब सूरज जी को गए हुए इतना दिन हो गया, उसके बाद इस तरह का सवाल उठाना कहाँ तक सही है। मुझे लगता है कि भाई ये तरह इस तो सवाल ही नहीं होना चाहिए, जो कि सबको पता है कि सूरज जी और राजवीर जो हैं वो मतलब कि दोनों सगे भाई थे। आज यहाँ पे सपना जो है फिर से अंशु को टारगेट की है। मुझे लगता है कि सपना को जब अपनी बात रखने आनी चाहिए, तो मुझे लगता है कि कहीं भी जिससे आपको मतलब नहीं है, जिससे आपको कोई लेना देना नहीं है, मुझे लग रहा है कि उसको आपको टारगेट नहीं करना चाहिए। कहीं ना कहीं आप उसको टारगेट करके अपनी चीज़ों को और ख़राब कर रहे हो। जो आपके इन लॉज अगर आपसे नफरत करते हैं या आपको पसंद नहीं करते हैं, उसका रीज़न कहीं ना कहीं वो लड़की है, क्योंकि वो लड़की उनके मतलब दिल में क्या बोलते हैं उनकी धड़कन है। उस लड़के को वो लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो मुझे लगता है कि जब आपको समझ में आ चुका है कि मेरे इन लॉज मुझे पसंद ना करके किसी और को पसंद कर रहे हैं, किसी और को अपना मतलब परिवार समझ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे आपको साइलेंट हो जाना चाहिए। क्योंकि आप जब उस पर सवाल उठाओगे, लोग आपको टारगेट करेंगे, लोग आपके बारे में गलत बातें करेंगे, और कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपके इन लॉज को और आपसे ज़्यादा दूर करेगा।
ये सब जो बातें हैं कहीं ना कहीं आपके इन लॉज को आपके बच्चों से और ज़्यादा दूर करेगा। क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में भी देखा कि आंटी ने एक बात करी थी कि मेरा जो भी प्रॉपर्टी है उस पर उन दोनों बच्चियों का अधिकार कल भी था, आज भी है और हमें आने वाले समय में भी रहेगा, क्योंकि उनको भी पता है कि दोनों बच्चियां जो हैं हमारे ही दोनों बेटे के हैं। तो मुझे लगता है कि आपको मतलब यहाँ पे जो है ना ये जो मतलब वो लड़की जिसको आप बोल रहे हैं अंशु की जो आप बात कर रहे हो, अंशु को आपको एकदम से निगलेक्ट करना चाहिए। अंशु पे आपको कोई भी ना तो बहसबाजी ना ही बयानबाजी कुछ भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप चाहते हो कि आपका रिश्ता सबसे बढ़िया हो ना, तो मुझे लगता है कि उसके लिए सबसे पहले आपको उसको मतलब अपनाना पड़ेगा जिसे आपके इन लॉज बहुत प्यार करते हैं। आज सपना का जन्मदिन है, सपना इतनी दुखी है, सपना अपना जन्मदिन नहीं मना रही है। स्वाभाविक सी बात है कि जिसके जीवन में इतना कुछ हो गया है, इतना कुछ हुआ है अभी तक में 26 साल के मातृ उम्र में, जिसने 2-2 बार जीवन में इतना कुछ देखा, उस औरत का लाइफ नॉर्मल नहीं हो सकता है। अगर कोई भी ये चीज़ कहता है कि ये नौटंकी करती है, ड्रामा करती है, दिखावा करती है, कंटेंट के लिए करती है, तो मुझे लगता है कि अगर ये कंटेंट के लिए भी कर रही है ना, तो हम लोगों को इसको अप्रिसिएट करना चाहिए, क्योंकि कौन इंसान कहाँ किस चीज़ से सफ़र कर रहा है हमें पता नहीं होता है। और अगर वो वीडियो के माध्यम से या किसी भी तरह से अगर 2 रुपये अर्न कर रहा है, कंटेंट ही बना रहा है, तो हमें लगता है कि उसको हमें अप्रिसिएट करना चाहिए। आज जैसे कि देखिए बोलते हैं ना कि वो एक जो है सपना के रिलेटिव हैं, जो शायद 1 साल पहले सपना पे बहुत सारा एलिगेशन लगाती थी, हमेशा सपना के लिए गलत वीडियो बनाती थी, सपना पे बहुत कुछ मतलब बातें बोलती थी कि जो मतलब ये है अच्छी नहीं है, इसका कैरेक्टर अच्छा नहीं है, जिसकी वजह से सपना और इसके ससुर जो है वो सामने वाले पे जाके सोशल हरासमेंट का केस किए थे। लेकिन आज वो लेडी जो है 1 साल से मतलब इधर से वो सपना के साइड में वीडियो बनाती है, हमेशा सपना को सपोर्ट करती हैं। वहीं पड़ोसी भैया जो हैं वो अंकल आंटी को सपोर्ट करते हैं। तो मुझे लगता है कि आपको सपोर्ट अगर आप कर रहे हो सपना को, तो आप सपोर्ट कीजिए, लेकिन सपोर्ट करने के चक्कर में किसी को इतना नीचा मत दिखाइए, किसी को इस तरह से गलत मत बोलिए। एक समय था कि यही लेडी जो है सपना के बारे में ये बोली थी कि सूरज जी का जो डेथ है ना, वो सपना उनको जान के मारी है, जानबूझ के सपना उनको मार दिया है, क्योंकि जब वो हॉस्पिटलाइज थे तो सपना जाके उनका ऑक्सीजन मास्क निकाल दी थी, जिसकी वजह से उनका दम घुटा और वो मर गए। ये एलिगेशन यही मतलब मोहतरमा लगाई हैं, जो आज ये कह रही हैं कि सपना के जो पति सूरज जी थे वो सपना के सास ससुर के सगे बेटे नहीं थे। मुझे एक चीज समझ में नहीं आता है कि जिनका मतलब किसी से लेना देना नहीं है, ना ही उनको सपना से मतलब है, ना ही उनके इन लॉज से मतलब है, वो रिश्तेदार हैं और दूर के रिश्तेदार हैं। और शायद उनके साथ भी ऐसा कुछ हुआ था कि उनकी पहली शादी जो हुई थी वो सपना के मतलब रिश्तेदारी में हुई थी, और उनकी शादी शायद टूट चुकी है, वो डाइवोर्स लेके अलग हो चुकी हैं, उनका अलग लाइफ है, वो डॉक्टर है शायद। तो मुझे लगता है कि उनको इस तरह से नहीं करना चाहिए, इस तरह से कोई बयानबाजी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो इंसान इस दुनिया में नहीं है, जो इंसान इस दुनिया को छोड़ के चला गया, आप उसके बारे में अगर इस तरह का बयानबाजी करो और उसमें भी गलत बातें आप बोल रहे हो, गलत चीजें बोल रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप जो है आप सपना को भी बदनाम कर रहे हो। आपको लग रहा है कि आप सपना को सपोर्ट करके अंकल आंटी को नीचा दिखा रहे हो, तो ऐसा नहीं है। आप अंकल आंटी को नीचे दिखाने के चक्कर में कहीं ना कहीं सपना पे भी सवाल उठवा रहे हो, कहीं ना कहीं आप सपना को भी टारगेट करवा रहे हो। तो सपना ने आज अपने वीडियो में ये चीजें क्लियर करी, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। लड़ाई की जगह पे होता है, आपको पूरा अधिकार है, वो आपके इन लॉज हैं, आप उनसे लड़ो, ना कि पूरे ऐसे सोशल मीडिया को ये अधिकार दे दो कि आपके परिवार का जो है ना फजीहत वो कोई और आके करे। मैं बार बार ये चीजें कहती हूँ कि अंकल आंटी को सपना से प्रॉब्लम है तो अंकल आंटी बोले, अंशु के चैनल से बोले, लेकिन जब पड़ोसी भैया कोई भी वीडियो लेके सपना के लिए आते हैं ना, बहुत अच्छा नहीं लगता है, बहुत बुरा लगता है। एक तो मर्द कोई, उनमें भी पड़ोस का कोई मर्द अगर किसी के घर के बहू बेटी पे टिप्पणी करे, कटाक्ष करे, तो ये चीजें कहीं भी किसी अच्छे परिवार को तो अच्छा नहीं लगेगा। मानते हैं अंकल जी का कोई चैनल नहीं है, अंकल जी नहीं वीडियो बनाते हैं, लेकिन वो अंशु के चैनल से तो बोल सकते हैं। आखिर इसमें पड़ोसी भैया को इन्वॉल्व। और रही बात, बहुत सारे लोग कहते हैं कि अगर अंशु अपने चैनल से में अंकल आंटी को बिठा के अगर बुलवाएगी तो ये सपना उसको बोलेगी कि भाई उसी के मतलब वही करवा रही है, सारा कुछ वो करवा रही है। तो सबसे पहली बात है कि अंशु अगर नहीं भी अंकल आंटी को अपने चैनल में बैठाएगी, नहीं भी उनको अपने वीडियोज में लेगी, तो क्या सपना उसको नहीं बोलेगी? आज भी सपना ने अंशु को टारगेट करते हुए बोला कि भाई तुम अपने आप पे ध्यान दो, अपने पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो, जो दुख मैंने देखा है वो इस लड़की को मिले भी ना। तो सबसे पहली बात है कि बिल्कुल नहीं, अगर आप ऐसा सोचोगे भी ना कि भाई जो हमको दुख मिला है इस लड़की को मिले, तो भगवान ने आपको भी 2 बेटियां दी हैं,
हम बोलते हैं ना कि हमें वही मिलता है जो हम कहीं ना कहीं किसी के साथ गलत किए होते हैं। कर्मा हमेशा लौट के आता है। तो भाई आपने जो भी आपका पूर्व जन्म का जो भी रहा होगा, क्योंकि हर इंसान यहाँ अपने पूर्व जन्म का भोग भोग रहा है, तो ये चीजें मुझे सपना की बिल्कुल अच्छी लगी कि उन्होंने ये कहा कि नहीं भाई, ये चीजें जो है ना दुश्मन के साथ भी नहीं होना चाहिए जो मैंने झेला है। लेकिन हाँ, सपना जो बार बार डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो अंशु को बीच में लाती है, मैं यही कहूंगी कि तुम अंशु को भूल जाओ। तुम सोचो ही नहीं कभी कि वो अंशु भी कोई है। तुमको अंशु से क्या लेना देना है? तुम्हारा लड़ाई तुम्हारे इन लॉज के साथ है। आज अगर तुम्हारे इन लॉज अच्छे हो जाए, तुम्हारे साथ अच्छा बिहेव करे ना, तो अंशु क्या, दुनिया का कोई भी ताकत ना तुमसे, तुम्हारे परिवार को अलग नहीं कर सकता है। चाहे वो अंशु का परिवार कितना भी इनके घर में घुस के बैठा हो ना, एक पल नहीं लगता है इंसान जब, लेकिन जब तुम्हारे ससुराल वाले, जब तुम्हारे सास ससुर तुमको पसंद नहीं कर रहे हैं, तो तुम कितना भी पड़ोसी को गाली दे दो, कितना भी अंशु को नीचा गिराओ, अंशु को गाली दो, बदुआ दो, कुछ नहीं हो सकता है। हमें हमेशा अच्छा हमारे साथ करने वाले और बुरा करने वाले हमारे अपने होते हैं। लोग सिर्फ माध्यम बनते हैं। जैसे आपने बताया, जैसे सपना ने बोला कि लोग सब के सब मजे ले रहे हैं, तो आपको भी पता होना चाहिए कि जो आपके साइड से भी वीडियो बना रहे हैं और वो कहीं ना कहीं अंकल आंटी को नीचा दिखा रहे हैं, वो भी आपके परिवार के मजे ले रहे हैं। क्योंकि कोई भी इंसान वो आपका परिवार नहीं है, वो आपका रिश्तेदार है, आपका पड़ोसी है। वो केवल आपके घर के जो लड़ाइयां हैं, आपके घर में जो भी परेशानी चले, उसके मजे ले रहा है, अपना कंटेंट बना रहा है। आपके घर के मैटर को वो इंसान अपना कंटेंट बना रहा है। तो मैं तो अंकल आंटी से भी कहना चाहूंगी, सपना से भी कहना चाहूंगी कि किसी बाहर वाले को इतना मौका मत दो कि बाहर वाले आपके घर का कंटेंट बना के डॉलर छाप ले। आपकी लड़ाई आपकी बहू से है तो आप उससे डायरेक्ट लड़ो, डायरेक्ट बात करो। आपका लड़ाई आपके ससुर से है तो आप उनसे डायरेक्ट लड़ो, ना कि किसी और को इतना हक दो कि भाई वो इंसान यहाँ तक बोल के चला जाए कि भाई जो ये है सूरज जी, वो उनके सौतेले बेटे हैं। अगर सूरज जी के बारे में अगर कोई इंसान ऐसा बोल रहा है, तो कहीं ना कहीं सवाल सपना पे भी आ रहा है कि सपना, इसका मतलब है कि लोगों से झूठ बोली। सपना को सब कुछ पता था और शायद इसीलिए सपना जो है अपने पति को मार दी, क्योंकि उसको पता चल चुका था कि सूरज जी जो है वो इनके सौतेले बेटे हैं। तो सपना को प्रॉपर्टी चाहिए था, इसीलिए सूरज जी को मार के वो राजवीर से शादी कर ली। तो सवाल बहुत सारे उठेंगे, इसलिए सपना ने ये जो कुछ भी कहा, क्लियर किया कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, सूरज जी मतलब सौतेले मतलब बेटे नहीं थे, और वो मतलब जो कोई भी ऐसा बोल रहा है गलत बोल रहा है। तो सबसे पहली बात है कि सपना को सोचना चाहिए था कि 1 साल पहले जो इंसान मेरे पर इतना एलिगेशन लगाया कि हमने ही अपने पति को मार दिया, हमारा अफेयर था पहले से, हम मतलब अच्छे बहू नहीं थे, या जो कुछ भी एलिगेशन लगाया, वो इंसान कभी मेरा सगा कैसे हो जाएगा? जब वो इंसान उस समय मेरा सगा नहीं हुआ, इतना हद तक मेरे बारे में बातें बोली जो आज भी सोशल मीडिया पे सबको याद है, वो इंसान कैसे मेरा सगा हो जाएगा? फिर सपना बताई कि भाई मेरे कुछ ऐसे राज हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमारे फ्रेंड के पास है, जिसको लेके ये बोला जाता है कि इसकी फ्रेंड जो है इसकी ये नहीं हुई। तो एक समय था हमारे पास इतना कष्ट था, और उस समय इंसान को सच में समझ में नहीं आता है अपनी बातें किससे शेयर करें, और उस कंडीशन में इंसान ऐसे लोगों से अपनी बातें शेयर कर देता है ना, और वही इंसान एक समय के बाद आपका मजाक बनाते हैं या आपके दुख का फायदा उठाते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि भाई सपना, आप जो भी करो अपने सास ससुर के साथ आप करो, आपके सास ससुर आपसे लड़े, आप सास ससुर से लड़ो, और अंशु को एकदम बिल्कुल ही आप न्यूट्रल छोड़ दो। अंशु से आपकी कोई लड़ाई नहीं है, किसकी वजह से लड़ाई हो रहा है वजह मैटर नहीं करता है। हमारा अधिकार उस पर होता है जो हमारा अपना होता है, हम गैरों पे नहीं। आप कितने लोगों से लड़ते चलोगे? आज एक अंशु है, आज एक पड़ोसी है, कल कोई और खड़ा हो जाएगा, कितने लोगों से लड़ोगे? वैसे सपना को देख के आज बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था। सपना काफी सैड थी। सपना को देख के मतलब क्या ही बोले, बहुत मतलब बुरा लग रहा था। बस मैं इतना ही कहूंगी कि सपना, तुम दुनिया को छोड़ के अपने बच्चों के लिए जियो। भगवान सबको न्याय देते हैं, एक ना एक दिन तुम्हारा भी जरूर बारी आएगा, जरूर आएगा एक दिन नंबर। हर कोई उसी इंतजार में जी रहा है, कितना भी दुख होता है हर कोई यही इंतजार में हर एक दिन काटता है कि कभी ना कभी भगवान को मेरे लिए ऊपर भी दया आएगी। तो तुमको बस अपने लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए जीना है, क्योंकि 26 साल की उम्र में तुमने जो 2 ऐसी घटनाएं देखी, तुम्हारे अंदर हिम्मत नहीं होगा कि तुम आगे का कुछ अपने बारे में सोचो। तो मैं यही कहूंगी कि अब अपने बारे में भूल के अपनी चीजों को समझो कि तुम्हारा जीवन में इतना ही दिन का जो भी सुख दुख था वो था, और अब अपने बच्चों के लिए जियो। बस वही तुम्हारे लिए मतलब ये है। और आज सपना तुम्हारा जन्मदिन है, तुमको जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। तो चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक सबको बाय बाय।